कहाँ से बाकी है? यही है ना? ओके, सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था द लिटिल गर्ल। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एज वेल एज द फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, चलो। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, मतलब मम्मी ने कीजिया को बुलाया। ओके, कॉल्ड टू हर मतलब बुलाना। कीजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ द फादर्स बूट्स। ओके, तो हमने पहले पैराग्राफ में क्या देखा? हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि भाई वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। ओके, और ऐसा लगता है कि उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, थोड़े बड़े मुंह वाले हैं। ओके, उनका फेस थोड़ा बड़ा है, और वो जो भी मतलब जैसे ऑफिस जाते हैं रोज़, तो वो एक कैजुअल किस उसको देके जाते हैं, वो बोलते हैं गुड बाय डियर फादर। ऐसे जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती है, कैरेज दूर जाता है, उसको अच्छा लगता है क्या, हाश पापा गए, लाइक दैट। तो क्यों? क्योंकि पापा की इमेज ऐसी बन गई है जिसकी वजह से उसको डर हो रहा है। फिर जब वो आते हैं शाम को, तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती है, सीढ़ियों के पास, देखती है कि भाई मेरे पापा बोल रहे हैं मेरी चाय कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं, स्लीपर्स कहाँ हैं, मेरे न्यूज़पेपर्स कहाँ हैं, मम्मी जाओ न्यूज़पेपर्स देख के आओ, आया है नहीं आया है, और वो सब। तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पे भी कभी भी गुस्से हो जाएंगे, वो डर वाली फीलिंग है पापा के टुवर्ड्स में। ओके, चलो अभी क्या बोल रहे हैं कि जब पापा आ गए हैं तो तुम अच्छी बच्ची हो ना, इफ यू आर अ गुड गर्ल, मतलब तुम अच्छी बच्ची हो ना। नहीं, पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, अरे मेरा लाना बेटा, अच्छे बच्चे हो ना, ऐसी जिद नहीं करते, ये कर लो वो कर लो। वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं इफ यू आर गुड गर्ल, चलो जाओ नीचे और पापा के बूट्स टेक ऑफ करो और लेके आओ, लाइक मतलब पापा के बूट निकाल दो और उसकी जगह पर रख दो। अच्छे बच्चे हो ना तुम, ऐसे लाइक दैट। Slowly the girl would slip down the stairs, मतलब slip down मतलब come down quietly and unwillingly। unwillingly मतलब अनिच्छा, willing मतलब इच्छा, and unwillingly मतलब अनिच्छा। अनिच्छा मतलब वो चाहती नहीं है आना, फिर भी आ रही है, मम्मी ने बोला है इसलिए धीरे धीरे, quietly, slowly वो आ रही है। ओके, more slowly still across the hall। ओके, hall बोल रहा हूँ, hall। ओके, क्या? हॉल, यस। एंड होल, होल मतलब क्या? होल मतलब नहीं, होल, होल मतलब पूरा, और वो छिद्र, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, वो भी होल। ओके, तो एक्चुअली तो वो होल है और एक हॉल है। ओके, तो हॉल मतलब जस्ट लाइक दिस, हॉल। ओके, बड़ा सा हॉल है, रूम है इन द सेंस। और होल तो वो एज अ होल बोलते हैं, वो होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बोलते हैं वो। और वो जो छिद्र है काणु बोलते हैं हम। ओके, तो वो भी क्या है? होल। तो होल और हॉल। ओके, चलो। सो उसका स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग है रूम का HALL, हॉल, एंड उसका है WHOLE, होल। ओके, चलो। सो जैसे जैसे वो हॉल के पास आ रही है वैसे वैसे और धीरे होती जा रही है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, तो ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती है। अंडरस्टूड? चलो, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन। ही मतलब कौन? फादर। तो उस टाइम तक वो आ रही है, तब तक उसके पापा ने चश्मे वश्मे लगा लिए है कि चलो अब पेपर पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, मस्त आराम से रिलैक्स करेंगे, थक गए हैं काम करके, लाइक दैट। एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl। तो भाई उसके पापा ने चश्मे तो लगा लिए हैं और उसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि वो छोटी बच्ची उनको देख के क्या कर रही है? डर रही है। टेरिफाइंग मतलब डरना, फियरफुल। ओके, वेल कीजिया, हरी अप, अरे कीजिया चलो जल्दी करो। ओके, हरी अप, ऐसा उसके पापा बोले। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, बोले ये जल्दी करो, चलो कितना स्लो स्लो चल रही हो, जल्दी करो और ये बूट्स निकालो मेरे पैर में से। एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर ले जाओ उसको, ऐसे। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे,
आज एक बच्ची की तरह रही हो या कुछ हल्ला किया है? पूरे दिन नहीं थे तो पापा आए वो पूछे अच्छा कैसा रहा आज का दिन, अच्छे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई डॉट 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 डोंट नो फादर, ऐसे। तो वो हेसिटेट हो रही है, स्टैमर कर रही है, हिचकिचाहट हो रही है, उसे हेजिटेशन हो रहा है। ओके, स्टैमर कर रही है, आई डोंट नो फादर, ऐसे। क्यों? डर की वजह से। ओके, तो बोल रही है मुझे नहीं पता आज तुम एक अच्छी बच्ची की तरह रही या नहीं रही। तो वो क्या बोल रही है? मुझे नहीं पता। तो मैं नहीं पता, तो बोल दिया कि नहीं पता। हाँ, सो अब देखते हैं, चलो। सो यू डोंट नो, वापस उसके पापा भी बोले तुम्हें भी नहीं पता। अच्छा, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो स्टटर का मीनिंग क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टटर का मीनिंग क्या है? स्टटर का मीनिंग है टू स्टैमर। स्टैमर करना मतलब कि हिचकिचाहना। ओके, हिचकिचाहट नहीं बोलते हम, ओके। सो ये सिनोनिम है क्या? स्टैमर और शटर एक दूसरे के क्या है? स्टटर एक दूसरे के, शटर नहीं स्टटर। ओके, वो क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। तो अगर तुम ऐसे ही स्टटर करती रही, ऐसे स्टैमर करती रही, तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ऐसा उसके पापा बोल रहे हैं। थर्ड पैरा देखते हैं। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। तो भाई वो दूसरों के साथ स्टैमर नहीं कर रही है। हैड क्वाइट गिवन इट अप। गिवन इट अप मतलब क्या? स्टॉप्ड डूइंग इट। गिवन इट अप नहीं बोलते, गिव इट। ओके, सो गिवन इट अप, गिव अप कर दिया है। मतलब क्या कि भाई बट ओनली विद द फादर, मतलब दूसरों के साथ ऐसे स्टैमर करना उसने छोड़ दिया है, बट पापा के साथ अभी भी वो स्टैमर कर रही है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि पापा के साथ जब भी वो बात करती है तो वो बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखती है कि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कुछ चमाट वमाट ना दे दे, पापा गुस्सा ना हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के बोल रही है, और वो सोच समझ के बोलने में वो टाइम भी ज्यादा ले रही है। देखो, हम जितना ज्यादा सोचते हैं ना उतना टाइम ज्यादा हो जाता है। जैसे तुम होमवर्क करने बैठे, थोड़े एक पैराग्राफ लिखा और वापस कुछ सोचने लगे, एक पैराग्राफ वापस सोचने लगे। तो जो तुम्हारा होमवर्क 1 घंटे में होना चाहिए ना, उसके लिए सपोज तुम्हें 1.5 आवर लग जाएगा। क्यों? तुमने सोचने में टाइम वेस्ट कर दिया। तो पहले डिसाइड कर लो कोई भी काम करने से पहले। जैसे अभी मुझे क्या करना है? मुझे सपोज तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पढ़ना है। बीच में कोई भी थॉट ये वो आए नहीं, अभी ये काम है तो वही काम करते रहो। अगर ये काम नहीं किया, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं और बीच में कोई आ गया मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं उनके साथ बात करने लगा, तो क्या होगा? हमारे स्टडी का टाइम लेंथी हो जाएगा। ओके, फिर जो क्लास 1 घंटे में खत्म होना चाहिए वो क्लास से 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो वैसे ही थॉट प्रोसेस से ऐसे होता है। ये तो साइंस की बात है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज में अगर तुम्हें बहुत स्पीडीली करना हो ना, तो बीच में रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है, कोई भी तरह से रुकना नहीं है। एक बार स्टार्ट किया, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जल्दी खत्म हो जाए। हम क्या करते थे? पॉज ले लेते, थक गए, बोर हो गए, सोचने बैठ गए। वो सब नहीं करना है। वो करना हो तो काम से पहले करो, काम के बाद करो। ड्यूरिंग द टाइम नहीं करना है, ड्यूरिंग द वर्क नहीं करना है। ओके, चलो। सो दूसरों के साथ वो स्टैमर नहीं कर रही है। What's the matter? What are you looking so wretched about? Okay, wretched का मीनिंग क्या होता है? Unhappy। तो बोले क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम बहुत ज्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रही हो? उसके पापा उससे पूछ रहे हैं। ओके, मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो अब ये किसको बोल रहे हैं? अपनी मम्मी को बोल रहा है, मतलब कीजिया की दादी को बोल रहे हैं कि मम्मी यार तुम इसको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाओ
और कुछ ना कुछ ऐसे बताओ कि वो ऐसे अपीयर ना करे, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब कि ये इतनी मतलब ज्यादा डल अनहैप्पी लग रही है, उसको कुछ बताओ, उसको समझाओ, उससे बातचीत करो, ऐसा ना हो कि वो सुसाइड कर ले। ओके, उसके अंदर क्या चल रहा है ये वो उसको समझो, ये क्यों ऐसे हर रोज ऐसे चुपचाप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, ये वो क्या चल रहा है, उससे बातचीत करो, ऐसा बोल रहे। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, बोले ये लो कीजिया, मेरा ये जो टी का कप है, चाय खत्म हो गई, तो वापस ले जाओ। ओके, वैसा बोल रहे हैं। सो नेक्स्ट, ही वॉज सो बिग, okay, he was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned। तो मतलब कौन बोल रहा है, ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कीज या उसके पापा के बारे में, कि भाई पापा तो चाय के कप लेने गई तो नजदीक गई, अरे यार पापा का मुंह तो कितना बड़ा है वो तो छोटी बच्ची है। ओके, तो उसकी कंपेयर में तो पापा की हाइट बड़ी ही होगी, उसके फेस के कंपेयर में पापा का फेस तो बड़ा ही लगेगा। नहीं होता, जैसे हम अभी कुछ जस्ट न्यूबॉर्न बेबी को देखें, अरे कितने छोटे छोटी उंगलियां हैं, कितना छोटा छोटा मुंह है, ऐसा नहीं बोलते हम। तो भाई हम किससे क्यों छोटा बोल रहे हो, क्योंकि हमारा बड़ा है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, छोटा। हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। फिर तुम ऐसे हाथी के पास चले, अबे कितना बड़ा है, क्यों उसको बड़ा बोल रहे हो, हमारी कंपेयर में तो बड़ा है ना वो, लाइक दैट। तो वो बोल रही है कि यार पापा तो कितने बड़े हैं और उनका मुंह तो कितना बड़ा है, उनके हाथ, उनका नेक कितने बड़े बड़े हैं, एंड मुंह तो इतना बड़ा लगता है व्हेन ही यॉन्ड मतलब उबासी लेना, बगासू ओके, समझ में आ गया ना, अब समझ में आ जाएगा। तो यॉन मतलब क्या, उबासी लेना, मतलब उबासी बगासू, जो हम वो टाइम पे क्या करते हैं, मुंह ज्यादा खोलते हैं और ज्यादा एयर को ब्रीथ करते हैं, ये मैंने लिखा है बट समझ में तो आ गया ना। यॉन मतलब क्या, टू ओपन द माउथ वाइड एंड ब्रीथ इन डीपली। ओके, ऐसे ओके चलो। सो यॉन, ये यॉन कब होता है पता है, जब हमारे अंदर हम सांस लेना कम कर दे। ओके, मतलब कैजुअली बॉडीली ऐसा हो जाए कि हमने सांस लेना तो जनरली कम नहीं होगा, बट होगा क्या कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा बॉडी में। तो तुम ब्रीथ तो कर रहे हो, फिर भी ऑक्सीजन का अमाउंट क्यों कम हो रहा है, बहुत टाइम से तुमने पानी नहीं पिया, पानी में से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। सो तुमने पानी नहीं पिया तो भी ऐसा होता है, या तुम ब्रीदिंग रेगुलर नहीं है, अभी कम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तब भी ऐसा होता है, इसीलिए ये यौन उबासी आती है। तो ये एक वापस ये कॉन्टेजियस है, मतलब चेपी है, ये कोई और करेगा ना तो तुम्हें भी ऐसे दूसरे को देख के हो जाएगा तुरंत, क्यों ना करना हो तो भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी को याद आ जाता है, ओ मेरे पास भी तो ऑक्सीजन नहीं है, चलो मैं भी समझ में आया, तो दूसरों को देख के याद आ जाता है। ओके चलो, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन was like thinking about a giant। तो बोले अगर अकेले बैठ के पापा के बारे में सोचे तो कोई ऐसे जायंट है बहुत बड़ा, ओके वैसा लगता है, वैसा लग रहे हैं मेरे पापा ऐसे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑन दी संडे आफ्टरनून, अब संडे आफ्टरनून की बात है, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो संडे आफ्टरनून में ग्रैंड मदर ने क्या बोला, जाओ ड्राइंग रूम में जाओ और अपनी मम्मी पापा के साथ क्या करो, बातचीत करो। क्यों बातचीत करो, क्योंकि पूरे वीक तो पापा ऑफिस में रहते हैं, मम्मी होते हैं ये ऑल, लेकिन फिर भी अभी आज दोनों हैं तो अच्छे से बातचीत करो, यही तो होता है टाइम पीरियड। ओके, पेरेंट्स को और चाइल्ड को, चिल्ड्रंस को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा तुम सपोज स्टडी में बिजी रहो, वो अपने काम में बिजी रहे। ओके, एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि तुम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वैसा होना चाहिए। ओके, सो दैट इज गुड थिंग, ऐसा होना चाहिए। तभी ऐसा नहीं कि फिर हम साथ में सपोज खाना खाने बैठ रहे हैं और साथ साथ में टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक ही जगह पे एक साथ सब, ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, सब लोग एक साथ खाना खाने बैठेंगे। जस्ट लाइक अभी इसके पापा ने कैसे पूछा वैसे
कैसा रहा आज का दिन, क्या हुआ स्कूल में, ट्यूशन में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये वो। मम्मी अपनी बात रखेगी, पापा अपनी बात रखेंगे, बच्चे भी अपने के पापा ये है यहाँ बुक्स लानी है, पापा ये है वो है यहाँ फीस पे करनी, सब कुछ, सब कोई अपनी अपनी बात रखेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पता चलेगी, उसके बाद तभी तो फैमिली के बीच में बॉन्डिंग बढ़ता है। इट्स नॉट लाइक मशीन जैसा कि भाई तुम स्कूल गए, पढ़ रहे हो, पापा जॉब गए, पापा अपना काम कर रहे हैं, मम्मी घर का अपना काम संभाल रही है वो। सो ये तो मशीन जैसा हो गया है ना, सब लोग अपना काम ही कर रहे हैं सिर्फ। ओके, काम करना भी जरूरी है, ओके, बट बैलेंस होना चाहिए, समझ में है? तो वही उसकी मम्मी दादी माँ बोल रही है जाओ मम्मी पापा के साथ बात करो। ओके, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief मतलब रुमाल, handkerchief on his face, his feet on the best cushions, sleeping soundly and snoring. Okay, तो क्या है, जब भी वो गर्ल, लिटिल गर्ल जाती है, कीजिया जाती है अपने मम्मी पापा के पास पता नहीं मैं क्यों स्टैमर कर रहा हूँ मुझे तो डर नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों स्टैमर कर रहा हूँ हाँ तो जब भी लिटिल गर्ल कीजिया जाती है बेडरूम में अपने मम्मी पापा के पास, तो क्या होता है कि मम्मी पढ़ती है, ओके, व्हाटएवर, बुक्स है, मैगजीन्स है, वो मम्मी पढ़ती रहती है, और पापा ने अपने मुंह पे ऐसे हैंकरचीफ, रुमाल डाला हुआ है, और ऐसे दोनों पैर ऐसे लगाए हुए हैं, सोफा पे है, और नीचे क्यूशंस है, मतलब जो हम बोलते हैं ना तकिया, ओके, तो वो क्यूशंस है, और उसके ऊपर पैर रख के आराम से साउंड स्लीप, एकदम आराम से, एकदम स्लो सो रहे हैं, और स्नोरिंग भी कर रहे हैं, खराटे में ओके, स्नोर करना, ओके, तो स्नोर भी कर रहे हैं बहुत ही आराम से। हर बार जब भी वो जाती है आफ्टरनून में, वो क्योंकि वैसे तो दिखते नहीं है जनरली, लेकिन जब छुट्टी के दिन हो ये वो, तो अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि भाई पूरे वीक तो थक जाते हैं, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं, लाइक वो पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो भी एक सही पॉइंट है। सो वो जब भी जाती है ऐसा ही देखती है, इसलिए वो थोड़ा बहुत क्या हो जाती है, थोड़ी हर्ट फील करती है, वो सैड फील करती है, ओके, और ज़्यादा सैड फील करेगी जब आगे देखेगी कि भाई बाकी पापा तो देखो, बाकी मतलब मेरे नेबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के पापा हैं, वो तो उसके साथ खेलते हैं, घूमने ले जाते हैं, ये वो। तो फिर जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें सैड फीलिंग्स आएगी, इसीलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये सब अब वो करेगी तो उसे पता चलेगा। चलो तुम्हें भी बताता हूँ, समझ में आ गया? ओके, स्नोरिंग का मीनिंग खराटे, ओके, क्या, खराटे, पता है ना वो तो। This sound produced by some people when they are asleep, मतलब कि कई लोग ऐसे स्नोर करते हैं जब सो जाते हैं तब, सब लोग नहीं करते। और जनरली क्यों होता है कि अंदर जितनी जो जगह होनी चाहिए ना, उतनी जगह नहीं होती है, थोड़ी जगह, वो जो एयर का जो पाथ है ना, वो ऑब्स्टेकल होता है, वो रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब जितनी एयर को जगह मिलनी चाहिए जाने के लिए उतनी नहीं जाएगी तो आवाज़ करेगी। जैसे कि हम ऐसे मुंह से, तो ये एयर अंदर जा रही है, ओके, उसको जगह मिल रही है। फिर अभी मैंने ये जगह छोटी कर दी, कैसी आवाज़ें आने लगी ना। अभी और छोटी करेंगे, देखो सीटी बजने लगी क्यों? जगह छोटी हो गई इसीलिए। तो वैसे ही हमारे नोज में एयर जब जाती है तो जितनी जगह होनी चाहिए उससे कम जगह है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, नाक में कचरा चला गया हो, वॉट एवर इट इज, स्किन आगे पीछे थोड़ी बहुत हो गई हो अंदर से, ओके, जो हमारे मसल्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से स्नोरिंग होता है। समझ में? स्नोरिंग क्यों होता है वो बता रहा हूँ, ओके। हाँ चलो, तो ये उसकी कहानी थी। ये देखो, ये पापा ऐसे ट्यूशन पे पैर रख के, मुंह पर हैंकरचीफ रख के सो रहे हैं सोफा पर, और मम्मी मैगजीन पढ़ रही है और ये कीजिया देख रही है। हमेशा ऐसा ही पिक्चर उसको देखने को मिलता है। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा।
तो दैट वाज समवट डिसअपॉइंटेड और से डिसअपॉइंटिंग फीलिंग फॉर हर. सो देखो आगे. हाँ, so she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो भाई वो क्या करती है, स्टूल पे बैठ जाती है. ग्रेवली, ग्रेवली मतलब क्या, सीरियसली. ग्रेवली, ग्रेवली मतलब बहुत ज्यादा. स्टिल एंड सीरियसली, बस ये वर्ड देखो ग्रेव से आया है. ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या पता है? ग्रेव मतलब पता है? ग्रेव, ग्रेव मतलब नहीं पता? GRAVE, ग्रेव मतलब क्या? नहीं, ब्रेव. हाँ, ब्रेव का तो पता है तुम्हें. ग्रेव मतलब क्या पता है? ग्रेव मतलब जो दफन करते हैं ना, दफन. ओके, उसको बोलते हैं ग्रेव. हाँ, जा मैं तेरी दफन खोद दूंगा, ऐसे नहीं बोलते हैं. ओके, समझ में है? तो वो जो दफनाने के लिए जो जगह बनाते हैं ना, खोदते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेव. ओके, सो मतलब जब कौन किसको दफनाएंगे, जो डेथ हो गया हो, जो जिसकी डेथ हो गई हो वो, तो वो क्या है, वो तो एकदम स्टैंड स्टिल होंगे, वो थोड़ी मूव करेंगे, वो थोड़ी कुछ करेंगे. इतना सीरियस. ये तो यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, वहां से ऐसा वर्ड लिया गया है. ग्रेवली मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा सीरियसली. थोड़ा भी नहीं मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसे स्टैंड स्टिल होके देखती ही रहती है पापा को. अनटिल, कब तक देखती है? जब तक वो जाग ना जाए और स्ट्रेच, ऐसे थोड़े बहुत स्ट्रेस ना करे, एंड टाइम ना पूछे कि कितना टाइम हुआ, एंड उसके तरफ देखे ना, तब तक पापा की तरफ ऐसे ही देखती रहती है. डोंट स्टेयर सो कीजिया, तो बोल रहे ऐसे घूरा मत करो तुम मुझे. जैसे ही उठते हैं कितना टाइम हुआ, तो वो कंटिन्यूअसली उनके सामने ही देख रहे, ए क्या घूर रही हो तुम, हमेशा ही घूरते रहते हैं. डोंट स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना. ओके, कीजिया. वॉच कंटिन्यूअसली, ओके, उसको बोला जाता है स्टेयर. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. ओके, तुम किसके जैसी लग रही हो? एक छोटा आउल, मतलब जो घुवड़ बोलते हैं ना, घुवड़, उल्लू. यस, उल्लू. ओके, तो छोटा उल्लू हो ना, वैसे लग रही हो तुम. ऐसे घूरना बन गया, ऐसे उसकी कैसे बड़ी बड़ी आंखें होती है, ऐसे घूरते रहता है. तो बोले उल्लू जैसे लग रही है, ऐसे घूरना मत करो. ऐसे घूरना बंद करो. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful pieces of a yellow silk. तो अब क्या हुआ देखो, जब वो एक दिन अंदर थी, जब बाहर ठंड थी बहुत ज्यादा, तो जब अंदर रूम में थी, तो उसकी दादी माँ ने क्या बोला कि ऐसा करो, तुम अपने पापा के बर्थडे, तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो तुम अपने पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट बनाओ. क्या बनाओगे? एक क्यूशन बनाओ, एक तकिया बनाओ. ओके, येलो कलर के सिल्क से एक तकिया बनाओ, अच्छा वाला, पापा को गिफ्ट करो. ऐसे. तो लेबरसली with a double cotton the little girl stitched 3 sides. okay, laboriously मतलब क्या? with an effort of difficulty. okay, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से. लेबर मतलब क्या? लेबर वर्क नहीं बोलते, बहुत ज्यादा भारी वर्क. तो बहुत ज्यादा लेबरसली मतलब क्या? with a lot of effort और से डिफिकल्टी. सो बहुत ज्यादा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से उसने क्या किया? डबल साइडेड, मतलब येलो कलर का सिल्क, कॉटन मतलब सिल्क का क्लोथ लिया और उसको डबल साइड से 3 साइड से स्टिच कर दिया. मतलब 1 2 3, मतलब इतना पैकेट जैसा, वेफर का पैकेट जैसा बना दिया. ओके, अब कुछ नहीं, अब यहाँ से बंद करेंगे तो कुशन बन जाएगा. लेकिन कुशन, ये तो सिर्फ क्लोथ है, उसके अंदर कुछ मटेरियल तो होना चाहिए. ओके, तो ये तो सिर्फ क्लोथ है. ओके, तो वो उसने फिर क्या किया, देखो आगे देखते हैं. The grandmother, but what to fill it with, मतलब अंदर भरे किससे. ओके, ऊपर का क्लोथ तो रेडी कर दिया, लेकिन उसको भरे किससे, उसको फिल किससे करे? That was the question. तो वही क्वेश्चन था. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom.
to look for scraps. तो उस जब वो सोच रही थी तब उसकी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, वो गार्डन में थी, वो अभी तभी वहां नहीं थी। तो वो घूमते घूमते सोचे क्या फील करूँ, कहाँ चली गई, मम्मी के रूम में चली गई। क्या ढूंढ रही थी वो, स्क्रैप ढूंढ रही थी। स्क्रैप मतलब क्या, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ और से पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड। स्क्रैप मतलब नहीं हम बोलते हैं रफ पेजेस है, ले लो, फाड़ दो, फेंक दो, पस्ती बोलते हैं हम। ओके, तो स्मॉल पीसेस ऑफ से क्लोथ और से पेपर वो ढूंढ रही थी कि वो उसके अंदर वो क्या कर देगी, फिल कर देगी। ओके, तो वो ढूंढ रही थी जो काम के ना हो वो। देन वंडर्ड, ओके, वंडर्ड मतलब कि ऐसे सोचना, ये लिखा हुआ है ना, वेंट इनटू और से बाय चांस। तो वंडर्ड कर रही थी, जैसे नहीं बोलते कि आई वंडर्ड इन दी स्ट्रीट्स ऑफ से गोवा, तो गोवा की गलियों में मैं घूम रहा था, लाइक दैट। ओके, सो वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम। ओके, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो भाई टेबल पे, बेड टेबल पे उसको क्या मिला, बहुत सारे फाइन पेपर्स मिल गए। पेपर्स, स्क्रैप मतलब छोटे छोटे टुकड़े नहीं, पूरे के पूरे पेपर्स मिल गए। तो gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। तो क्या किया उसने, सारे पेपर्स लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, फाड़ दिया, टोर कर दिया। टोर मतलब क्या, फाड़ना। ओके, तो उसको ऐसे फाड़ दिया और फिर सारा फिल कर दिया वो उसने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें। और जो फोर्थ साइड ऐसी बाकी थी, 3 बना दी थी, अब 4 साइड बाकी थी, तो उसने ऐसे वो बना के उसको स्यू कर दी, मतलब सील लिया। अंडरस्टूड? तो तकिया और से बर्थडे गिफ्ट बनकर रेडी हो गया है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राइंग इन हाउस। तो भाई उस दिन रात को क्या था घर में, यू एंड क्राई, दैट इज एंग्री प्रोटेस्ट था। क्यों एंग्री प्रोटेस्ट था? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों एंग्री प्रोटेस्ट था? क्यों मतलब थोड़ा वातावरण गंभीर सा था उस रात को। ऐसा तो क्या हुआ, क्योंकि पापा जो स्पीच देने वाले थे, ओके, पापा क्या करने वाले थे, स्पीच देने वाले थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी में वो स्पीच देने वाले थे, हैड बीन लॉस्ट। तो भाई जो स्पीच देने वाले थे वो पापा ने कागज में लिख दी थी, ओके, क्योंकि वो पढ़ेंगे और उसके बाद वो याद करेंगे अच्छे से और बोलेंगे, स्पीच देंगे। तो वो मिल नहीं रही थी। रूम्स वेयर सर्च्ड, भाई सारे रूम चेक कर लिए, ढूंढ लिए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, भाई जो सर्वेंट्स है, जो काम करते हैं, उनको भी पूछ लिया कहाँ रखी थी, याद करो, ये कचरे में तो नहीं डाल दिया, ये वो सबको पूछ लिया, क्वेश्चन कर लिया। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम, और तब मम्मी आई कहां पर, कीजिया के रूम में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो बोल रही है उसकी मम्मी कीजिया, आई सपोज, मैं सोच रही हूं कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा, मतलब तुमने पेपर नहीं देखे होंगे, कहां पर, हमारे रूम में टेबल के ऊपर। मतलब तुमने तो नहीं देखे होंगे वो पेपर कुछ देखे थे हमारे रूम में, तो नहीं देखे होंगे तुमने। तो क्या बोले, ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। बोले हाँ मैंने देखे थे, वो मैंने ले लिए, उसको सारे फाड़ दिए और मैंने वो यूज कर लिए फॉर माई सरप्राइज। मेरा एक सरप्राइज मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो उसके लिए मैंने वो पेपर लिए और फाड़ दिए। अब फट जाएगी वो। क्या क्या होता है बच्चों के साथ। अभी देखो अंदर की भावना देखो कितनी अच्छी है। वो तो पापा के लिए गिफ्ट बना रही थी, पता नहीं कितने चमाट पड़ेंगे। लाल लाल गाल हो जाएगा। अच्छा चलो। What? Screamed mother. क्या बोल रही हो तुम? भारतीय? से बाल पकड़ के से डूब। चलो। Come straight down to the dining room to this instant. तो बोले अभी के अभी, this instant, अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ। ऐसा बोले उसकी मम्मी। ओके, तो 6th पैरा देखते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक।
तो उसको लाया गया। ड्रैग्ड मतलब क्या, एक्चुअली ड्रैग का मीनिंग है खींचना, वो खींच के उसको लाया गया। कहां पर, जहां पे उसके पापा टू एंड फ्रो कर रहे थे। टू मतलब जाना और फ्रो मतलब आना। तो हाथ पीछे रख के, बिहाइंड हिज बैक, हाथ पीछे रख के मतलब ऐसे, जैसे ही हुआ आओ तुम आओ ओके वैसे कर रहे थे। वेल he said sharply, mother explained, he stopped and stared at the child। तो भाई वेल क्या तो मम्मी ने जब बस इतना ही पूछा क्या, मम्मी ने पूरा समझा दिया कि ये हुआ। अब he stopped and stared at the child। Did you do that? तुमने किया क्या ऐसा? No, she whispered। अब तो डर लग रहा था और वापस फिर से पता नहीं बेचारे का क्या हाल होगा। So she whispered मतलब बहुत धीरे से बोली वो, Mother, go up to her room and fetch down the damned thing। Okay, damned thing मतलब देखो, the damned thing मतलब used to express the anger at something। Okay, the damn ऐसे नहीं बोलते, damn, D-A-M-N, damn। तो वो जब बहुत ज्यादा तुम फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में हो ना तब ऐसे तो बोल रहे मम्मी जाओ और देखो कि वो पेपर्स और वो सब कहाँ है। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। ओके, और सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अभी के अभी इसको भी ले जाओ और उसको सुला दो, जाओ बेड। ओके, अभी के अभी जाओ और उसको बेड में क्या कर दो, सुला दो। ओके, Okay, crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रोई वो, बहुत ज्यादा रोई। अब ऐसे she lay in the shadowed room मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत शेडो आ रही है वो रूम में, वो ऐसे बैठी हुई है और इवनिंग की जो लाइट है, इवनिंग सनसेट टाइप जैसा वो जो लाइट है वो ऐसे पैटर्न बना रही है, सैड पैटर्न लिखा हुआ है ना, और लिटिल सैड पैटर्न ऑन द फ्लोर। सैड पैटर्न मतलब क्या, एक सैड एटमोस्फियर बन रहा है। सैड पैटर्न नहीं है लेकिन वो खुद ही सैड है तो उसको सब कुछ सैड ही लगेगा। ओके, तो वो सैड पैटर्न ऐसे देख रही है। ओके, देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। और अब वापस आए, अभी छूट नहीं गई, अभी तो उसको भेज दिया, अब रूलर लेके आए पापा। ओके, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। इसके लिए तो तुम्हें सजा मिलेगी, मैं तो आज तुम्हें मारने ही वाला हूँ, लाइक दैट। ओके, ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ओके, तो बोले नहीं 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 पापा, नहीं नहीं मुझे मारो मत, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स मतलब बेडशीट जो चादर होती है उसके अंदर हम छुप जाते हैं, नहीं नहीं मारो मत ऐसे कर रहे हो। He pulled them aside। ओके, किसको, बेडशीट को क्या कर दिया, ऐसे पुल कर दिया, अरे कहां से, आज तो मार खाना ही पड़ेगा। ओके, सो सिट अप, बैठो यहाँ पे, he ordered, and hold out your hand। लाओ हाथ तुम्हारे। नहीं ऐसे स्कूल में कभी कभी खाया है मार तुमने, मैंने तो बहुत खाया है। ऐसे ऐसे पढ़ती थी, और ये तो हाथ पे तो ऐसे अच्छे तरीके से मारते थे, हमारे ट्यूशन में तो ऐसे बैक पे मारते थे, पीछे उल्टा घूम जाओ तो ऐसे उल्टा घूम जाएंगे, ऐसे डंडा, पुलिस वाला डंडा, सारा क्रिकेट तो हमारे पे ही खेला है सर ने। अच्छा चलो, तो ऐसे मार पड़ती थी, वैसे ही मार पड़ने वाली है। बैठो यहाँ पे। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। भाई तुम्हें अब एक बार तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है वो चीज तुम्हें टच भी नहीं करनी है। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना इंपॉर्टेंट चीज है एंड ऑल, तुम मस्ती समझ रहे हो, तुम सब अपने अपने खिलौने समझ रहे हो और ऐसा सब कर रहे हो, तुम्हें सबक आज सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा उसके पापा बोल रहे हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। बोले लेकिन ये तो तुम्हारे आपके बर्थडे के लिए मैंने किया है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। तो उसके जो छोटे छोटे पिंक पाम्स है, द लिटल, वो छोटी बच्ची है, अभी तो वो एक्सप्लेन कर रही थी कि ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया। वो पड़ गई उससे पहले तो वो बोल रही है, तब तक तो क्या हुआ, पड़ गई हाथ पर। डाउन केम द रूलर, रूलर ऐसे, डाउन मतलब क्या,
मार दी, पापा ने रूलर मार दी। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. भाई थोड़े घंटों बाद अब दादी माँ है, दादी माँ तो पोते पोती को कितना मतलब प्यार करते, सब लोग ही करते हैं, बट दादी माँ का थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, मम्मी पापा से भी एक्स्ट्रा लेवल का होता है दादी नानी का। तो क्या किया उन्होंने, रैप्ड कर लिया उसको पूरा का पूरा, ऐसे शॉल में रैप कर लिया एंड रॉक्ड इन हर रॉकिंग चेयर। वो जो रॉकिंग चेयर होती है ना ऐसे होती रहती है, वो मूवीज में कभी दिखाते हैं अपने आप हिलती है, भूत की मूवीज में भी चलो चलो बोल रही है, हिल रही है, कोई बैठा नहीं है फिर भी हिल रही है, तो वो रॉकिंग चेयर होती है। तो रॉकिंग चेयर पे बैठ गए, ओके, और ऐसे रॉक कर रहे हैं। The child clung, clung मतलब क्या, to attach yourself to something, मतलब वो भी ऐसे हग कर रही है और दादी माँ को, ओके, to her soft body। soft body मतलब कौन, दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, तो हमारी बॉडी ये जो हड्डी है और वो सब जो लग रहा है, जो ऐसे ऐसे थोड़ा हैवी लगता है ना सब, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सॉफ्ट होने लगता है। क्यों, क्योंकि एज हो रही है ना। बच्चे, जब बच्चे होते हैं हम से बिफोर से 15-20 ईयर्स तब भी सॉफ्ट बॉडी होती है, और फिर जब आफ्टर 60 ईयर्स तब भी सॉफ्ट बॉडी होती है। बीच वाले टाइम पीरियड में थोड़ी हार्ड बॉडी होती है, हमारे सारी पूरी की पूरी बॉडी हार्ड होती है। तो वही बोल रहे हैं कि ये सॉफ्ट बॉडी को उसने ऐसे हग कर लिया, क्लंग, ओके। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, तो शी सोब्ड, मतलब उसने ऐसे धीरे से बोला, यार भगवान ने ये पापा क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। What did God make fathers for, कि पापा को भगवान ने बनाया ही क्यों है, ओके, लाइक पापा को भगवान ने बनाया ही क्यों, बोलो चलो, पापा ने तुम्हें बनाया है तो क्यों, पापा ने को भगवान ने बनाया क्यों है। Here's a clean hanky darling, तो क्लीन हैंकी दिया, ब्लो योर नोज, तो बोले बस बहुत रो लिया, ब्लो योर नोज, रोते हैं तो कैसे वो रनिंग नोज हो जाता है ना, तो बोले ब्लो योर, चलो सब निकालो, मुंह पोंछ लो, ब्लो योर नोज, सब कुछ खत्म करो, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, चलो अब सो जाओ आराम से। पैट पैट मतलब ऐसे जैसे पैट डॉग होता है तो किसे वो कितना लव करते हैं उसे, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं अपने बच्चों को। तो वे भाई मतलब दादी माँ अपने पोते पोती को तो बोले चलो चलो सो जाओ, कुछ नहीं, सब कुछ सही है, अभी सुबह उठोगे तुम सब भूल भी जाओगे और सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे उनके वर्ड्स ही ऐसे होते हैं ना कि हाँ छोटे बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, लाइक आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट, बोले मैंने ट्राई किया था पापा को एक्सप्लेन करने का, मैंने क्या किया था, ट्राई किया था, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि आज तो वो समझने की कंडीशन में ही नहीं थे, इतने अपसेट हो गए थे। मैंने ट्राई तो किया था, ऐसा बोल रहे, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन सुबह उठ के भी वो कुछ भूले नहीं। और बट द चाइल्ड, ये तो कॉमन सेंटेंस है कि बच्चे कभी कुछ भूलते नहीं, कोई कुछ नहीं भूलता। और जनरली बच्चे जब होंगे, हम बच्चे होते हैं तो हमारा ब्रेन अभी तो डेवलप हो रहा था, उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा कोई सिचुएशन कुछ हो जाए, सो वो हमारे दिमाग में रह जाती है बात, वो बात हमारे दिमाग में रह जाती है। तो ये तो पेरेंट्स के लिए लेसन है, छोटे बच्चों को कभी भी मारना पीटना चाहिए नहीं, ओके। और नहीं तो वो बात क्या अंदर फिट हो जाती है। अब जैसे इसको फियर टू अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग जाएगा, वैसे ही कोई भी बच्चे हो, भले ही वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, फिर भी कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए एंड ऑल, क्योंकि ये बात फिर बहुत टाइम तक रह जाती है, क्योंकि वो अभी तो ग्रो कर रहे हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ द हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। जैसे ही अब नेक्स्ट टाइम से वो अपने पापा को देखती है, दोनों हाथ ऐसे पीछे ऐसे करके देखने लगती है। क्यों? क्योंकि पहले मारा था, इसलिए ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे पीछे चले जाते हैं कि नहीं भाई फिर से मारेंगे तो, और उसका मुंह ऐसे रेड क्या हुआ, अभी तो मारना नहीं है ना, वापस रेड हो जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स मतलब ये आवाज आई कुछ हाँ,
So the McDonald's lived next door. McDonald's मतलब उसके नेबर की बात चल रही है, तो नेबर को मैकडोनल्ड्स क्यों बोला है? जस्ट लाइक अ सरनेम. ओके, सरनेम नहीं होते. मिश्राज बाजू में ही रह रहे हैं, शर्मा जी बाजू में ही रह रहे हैं, ओके, मिस्त्री जी बाजू में ही रह रहे हैं, वैसे क्या सरनेम से बोल रहे हैं कि मैकडोनल्ड्स आर बाजू में ही रहते हैं. लिव्ड नियर बाई, नेक्स्ट डोर, बाजू में ही है, नेबर है वो. दे हैड 5 चिल्ड्रन. तो भाई उनके टोटल वहां पे कितने चिल्ड्रन है? 5 चिल्ड्रन है. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. टैग मतलब चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, पकड़म पकड़ाई. ओके, तो जो फेंसिंग थी तुम्हारे बुक में फिगर फोटोग्राफ गिवन है. ओके, हाँ, तो जो फेंसिंग है वो फेंसिंग के बीच में से वो देख रही है कि सबके साथ वो लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं इवनिंग में. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round flower beds shaking with laughter. तो बोल रहे हैं कि एक जो माओ है वो ऐसे शोल्डर पे ऊपर बैठी हुई है. ओके, और अपने अपने हाथों के पास वैसे घूम रहे हैं लोग, राउंड एंड राउंड वो बच्चे घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, कितना मजे कर रहे हैं. ओके, लाइक दैट वो देखती है वो. Then once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughingly all the time. तो भाई एक टाइम तो उसने क्या देखा कि the boys, जो बच्चे थे, जो boys मतलब जो मेल्स बच्चे थे, boys थे, उन्होंने क्या किया कि जो होज मतलब क्या, वो जो पानी हम डालते हैं ना, पौधों में पानी डाले, और उसके लिए जो पाइपलाइन होती है ना उसको होज पाइप बोलते हैं. टोटी नहीं बोलते हम, टोटी. और ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब, वाटर ट्यूब लेके आओ. सो दैट इज, उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? होज पाइप. तो क्या हुआ कि बच्चों ने वो होज ले लिया और पापा के सामने ऐसे कर रहे हैं, ऐसे पापा को भिगो रहे. तो वो देख के पापा भी ऐसे हंसते हंसते ऐसे 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 भीग रहे हैं. कौन पापा? मैकडोनल्ड्स. ओके, मतलब उसके उनके पापा वो ऐसे करके भीग रहे हैं अच्छे से. अब वो क्या सोचेगी, मैं मेरे पापा के साथ ऐसे करूँ तो मुझे तो भाई बहुत ये क्या अभी कितने पता नहीं कितनी रूलर खानी पड़ेगी लाइक. ओके, सो वैसा वो सोच रही है. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर्स. तो देखो अब जो वो सोब कर रही थी, धीरे से बोली ना कि यार भगवान ने पापाओं को बनाया ही क्यों है, लेकिन अब वापस उसका वो मेंटालिटी से अब थोड़ी आगे बढ़ रही है. और अब क्या सोच रही है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स होते हैं. देयर वेर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स. भाई सारे फादर्स अलग अलग होते हैं, सब कोई सेम जैसा नहीं होता. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द हॉस्पिटल. एक दिन अचानक से उसकी मम्मी बीमार हुई और उसकी दादी और मम्मी कहाँ गए? हॉस्पिटल चले गए. ओके, The little girl was left alone in the house with the Alice, the cook. तो भाई लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची थी वो घर में अकेली थी. किसके साथ? एलाइस के साथ. एलाइस कौन थी? कुक थी. That was all right in the daytime. तो भाई डे टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कुक के साथ रहती थी, उसमें डे टाइम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रात को उसको डर लगता था. ओके, सो देखो ये देखो कैसे खेल रहा है, ये दोनों कोट पकड़े हुए हैं, ये दोनों गोल गोल घूम रहे हैं, ये ऐसे सर पे है और ये ऐसे फेंसिंग से देख रही है. बट व्हाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन डे टाइम में तो कुछ नहीं, लेकिन जब भी रात हो गई तो जब एलाइस जो कुक है उसको सुलाने जा रही है तो वो अचानक से खड़ी हो जाती है बेड में से. क्यों? देखते हैं. What will I do if I have a nightmare? Nightmare मतलब क्या? बुरा सपना. A bad dream. Bad dream को क्या बोला जाता है? Nightmare. ओके, एक बहुत ही बढ़िया, ये नाइटमेयर से याद है, बहुत ही बढ़िया एक वीडियो बनाया है, जस्ट 1 मिनट का है. 1 मिनट और ऑड का है. सो जस्ट अभी तुम ट्यूशन आए ना, उससे पहले ही अपलोड हुआ होगा, 6:30 का टाइमिंग था. सो घर जाके देखना, ऐसा हो तो मैं शेयर कर दूंगा. उसमें ये ड्रीम्स की बात है, छोटी छोटी ऐसी बात है कि क्या ड्रीम्स कैसे आते हैं, बुरे ड्रीम्स क्यों आते हैं, किन को ड्रीम्स आते हैं, क्या सबको ड्रीम आते हैं, कितने टाइम के लिए आते हैं, कितना टाइम सोना चाहिए. ये सारे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ 1 मिनट में मिल जाएंगे. और तुम्हें पसंद आए वैसे थोड़े छोटे बच्चों के फॉर्म में ही लिखा है.
दैट 1 मिनट का वीडियो है, अपनी चैनल पे मिल जाएगा और टाइम मिला तो मैं भेज भी दूंगा. ओके, यू सी दैट. हाँ, सो आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. तो भाई बोले मुझे तो बार बार नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं. जब भी ऐसा होता है तो मैं ग्रैनी को बुलाती हूँ, मतलब दादी माँ को बुलाती हूँ. ग्रैंड मदर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ग्रैनी. तो ग्रैनी को बुलाती हूँ और वो मुझे अपने बेड में ले जाती है. आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं डार्क में, अंधेरे में रह सकती नहीं हूँ. इट ऑल गेट्स विस्परी. बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और मुझे आवाजें आती है. विस्परी, विस्पर बोला है, आवाजें आती है. ओके, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस. अरे 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 तुम सो जाओ, सिर्फ सो जाओ, बाकी ये सब कुछ सोचो मत, तुम सिर्फ क्या करो, सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. तो उसके सॉक्स वॉक्स भी निकाल लिए और उसको बोला तुम सो जाओ, और हाँ चिल्लाना बिल्लाना मत है, नहीं तो तुम्हारे पापा जग जाएंगे. ऐसे ही पूरे दिन काम करके थक के आते हैं और अब तुम बोलोगे कि डर गई ये वो और चिल्ला दोगी. ओके, तो क्या करेंगे कि स्क्रीम मतलब चिल्लाना, तो चिल्लाना मत, नहीं तो वेक योर पुअर पा मतलब तुम्हारे बेचारे पापा. पुअर मतलब गरीब नहीं, लेकिन तुम्हारे बेचारे पापा जो पूरे दिन मेहनत करके आए हैं, सो रहे हैं, उनको जगह मत देना, चिल्लाना मत. ऐसे वो कुक जो है वो समझा रही है उसको. देन आगे क्या है? बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. तो भाई उसको जो हर बार नाइटमेयर आता था ना, उसको वो ही नाइटमेयर आया, पूरा सपना आया. ओके, मैं जब छोटा था तो मुझे भी एक नाइटमेयर आता था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चला गया. तुम्हें किसी को आता है? आता था, चला गया, अब नहीं आता. सेम आता था. अच्छा, तुम्हें भी सेम आता है? सबके साथ होता है क्या? ये तो ये जब हम पढ़ रहे हैं तब, नहीं तो मैं तो भूल गया था, ये बात भी भूल गया था. लेकिन अभी भी आते हैं सपने, ड्रीम्स तो अभी आते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होते. लेकिन बचपन में एक सपना आता था जो रिपीट होता था. ओके, और साला वो डरावना होता था. मुझे क्या सपना आता था पता है? कि बहुत हाइट पे हूँ और जैसे मैं सो रहा हूँ ना, तो यह फैन गिर रहा है मेरे ऊपर डायरेक्ट. और गिर रहा है तो भी ऐसा भी नहीं, ऐसे लगा मुझे, और फिर भी ऐसे गिरता ही जा रहा है. मतलब जैसे वेल में हम गिर गए या कहीं ऊपर से गिरे तो कैसे ऐसे गिरते ही जाते. तो ऐसे नीचे कुछ है ही नहीं, बॉटम ही नहीं है कि जहां टकराए हम. ऐसे पूरा खाई है, ऐसे गिरते ही जा रहे. वाह, फिर वो डिजाइन. बहुत डरावना सपना था, बहुत छोटे, मतलब जब मैं तुम्हारे जितना था, या तुमसे भी बहुत ज्यादा नहीं, तुम्हारे जितना भी नहीं, तुमसे भी छोटा था तब की बात है, तब आता था ऐसा सपना. ओके, ये इससे याद आया, नहीं तो इतने 20 साल 25 साल हो गए, मैं भूल गया था ये सारी बातें, बट अभी याद है. तुम्हें क्या आता था? एकदम अंधेरे में सारे एनिमल्स की आवाज आती थी. ओह माय गॉड, डरावनी. और तुम्हें? याद नहीं है, ये बहुत अच्छा है, याद नहीं है वो. तुम ये कीजिया जैसा कर रहे हो, आई डोंट नो. अच्छा, तो ये कीजिया को क्या सपना आता था देखते हैं. ड्रीम, बुरा सपना. देखो, ड्रीम और नाइटमेयर भी ड्रीम है, लेकिन वो बुरा है. ड्रीम मतलब कुछ भी आता है. देखना, ये जो मैं वीडियो बोला ना अपनी चैनल पे अभी रिलीज हुआ, देखना, पता चलेगा क्यों आता है. इसलिए डरने की बात नहीं है, उससे तुम्हें पता चलेगा ड्रीम्स क्यों आते हैं. ड्रीम्स हम जो देखते हैं, सुनते हैं, हमारा जो पास्ट है, जो हमने देखा, सुना, खाया, पिया, जिससे मिले, वो सबको मिक्स कर देता है हमारा माइंड और ड्रीम बन जाता है. ओके, उससे डरने की बात नहीं. कई लोग बिलीव भी करते हैं कि सपने सच होते हैं. कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं. आई डोंट नो, बट फुल सुबह हो ना, सनराइज से सनसेट वाली सुबह हो ना, उस दिन तो उस टाइम पे जो तुम सपने देखो वो सच होंगे. मतलब खुली आंखों से सपने देखेंगे, मुझे ये कुछ करना है,
और उसके लिए तुम काम करोगे, वैसा ड्रीम कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ड्रीम तो वो होता है ना जो तुम फुलफिल करोगे, ये ड्रीम तो सबको आते हैं भाई। ओके, नींद वाले ड्रीम तो सबको आते हैं, लेकिन तुम्हारा सपना क्या है, वो ड्रीम, वो ड्रीम। ओके, सुबह के सपने सच होते हैं ऐसा भी सब लोग मानते हैं, और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ओके, जिसमें भगवान आते हैं और अगर किसी को डायरेक्ट कुछ बताना ना हो तो सपने में आएंगे और फिर बता के चले जाएंगे, और ऐसा होता है। सो कभी भी ऐसे डायरेक्टली जज नहीं कर देना है कि ये बात सही है, ये बात, हाँ हमें जितना पता है, हमें इतना पता है, तुम ऐसा बोलो तो चलेगा। ओके, ये गलत बात है, ये सही बात है, वो ब्रेन लगाना नहीं है। तो क्या था उसका, द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप। बचर मतलब क्या, कसाई, कसाई को बोलते हैं बचर। ओके, मतलब जो एनिमल्स को काटते हैं ना, नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए, सपोज मुर्गी को काटा, गोट को काटा, और क्या काटा, फिश को काटा, गोट को भी काट लिया, पिग को काटा, ओके, बफेलो और कली बकरी हाँ कल को बकरी थी, तुम्हारी छुट्टी थी ना। ओके, सो ये जो कसाई होता है उसको क्या बोला जाता है, बचर। सो उसके हाथ में एक चाकू है और रोप है, और वो लेके ऐसे भाग रहा है उसके पीछे, कीजिया के पीछे, वैसा उसको ड्रीम आता है। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. तो वो हमेशा नजदीक और नजदीक आता है और ड्रेडफुल, एकदम डराने ऐसे। छोटे बच्चे ने, हमें तो हंसी आ गई, लेकिन छोटे बच्चे डर जाए, ऐसी ड्रेडफुल स्माइल होती है। सो while she could not move, could only stand still. तो वो मूव भी नहीं कर पाती, सिर्फ स्टैंड स्टिल रहती है, एंड क्राइंग आउट, और सिर्फ रोती है। ग्रैंडमा शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो भाई ये चिल्लाती है, ग्रैंडमा चिल्लाती है, और वो अचानक से जागती है, शिवरिंग मतलब कांपना, ठठुरना। ओके, और जैसे ही वो आंख खोल के देखती है तो क्या देखती है, पापा वहीं थे और उनके हाथ में क्या था, कैंडल भी उनके हाथ में थी। अंधेरा था मतलब कैंडल उनके हाथ में थी, और पापा आए। व्हाट इज द मैटर, ही सेड। क्या हुआ? ओह, अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। बोले बचर था, उसके हाथ में नाइफ था, मुझे नानी के पास जाना है, नानी दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arms, carrying her along the passage to big bedroom. तो क्या किया, blew out, कैंडल को बंद किया, उसको लिया, कीजिया को अपने हाथ में लिया, और बड़े बेडरूम की तरफ वो चले गए उसको लेकर के। A newspaper was on the bed. बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, वो हटा दिया। He put away the papers को put away हटा दिया। Then carefully tucked up the child. Tuck up करना मतलब जैसे हम ऐसे इन नहीं करते, ऐसे शर्ट को और उसको ऐसे नहीं टक अप कर देते हैं, उसको बोलते हैं टक इन करना। तो मतलब यहाँ क्या टक इन किया, मतलब कि बेड पे रखा कीजिया को, और अच्छे से वो जो मैट्रेस होती है, ऐसे चद्दर होती है, उसको अच्छे से, ऐसे नहीं होटल में होता है तो कैसे उसे टकअप की होती है, चारों साइड से अंदर से डाला हुआ होता है, अंदर जाके हमें सो ही जाना है, फिर वापस बाहर निकालना है, थोड़ा ऐसे सिस्टमेटिक वे में टकअप किया होता है, उसको टकअप बोलते हैं, जैसे अच्छे से अरेंज किया हुआ हो। सो उसको चाइल्ड को अच्छे से कीजिया को टकअप कर लिया अंदर। ही ले डाउन, लिखा हुआ ये कवर्ड अप नाइसली इन बेड। ओके, सो ही ले डाउन बिसाइड हर, तो उसी के बाजू में वो भी सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वो हाफ अस्लीप मतलब पूरे सो नहीं गए, थोड़े ही सोए हुए हैं। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, लेकिन वो तो सो गए और अब वो भी क्या है, आधी सोई हुई है। कौन? कीजिया। कीजिया भी पूरी सोई हुई नहीं है, ये कीजिया की बात चल रही है। कीजिया भी पूरी सोई हुई नहीं है, आधी सोई हुई है, और अभी भी वो बचर की स्माइल जो है उसको थोड़ा बहुत डरा रही है। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ऐसा उसको देखने, कीजिया को देखने से सर लग रहा है कि अभी भी उसके फेस पे वो डर है।
शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। ओके, तो क्रेप्ट मतलब ऐसे नजदीक आना, मतलब एकदम धीरे से, मतलब ऐसे चल के नहीं, ओके, घसीट के, ओके, नजदीक आ गई। किसके? पापा के नजदीक आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, तो ये जो आर्म है उसके अंदर ऐसे करके हेड रख दिया है। स्नगल्ड, ओके, स्नगल्ड मतलब मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, मतलब सो गए हो तो नहीं, हम मम्मी पापा के पास कैसे ऐसे करके सो जाते हैं। ओके, तो अच्छे से वो ऐसे स्नगल्ड की। ओके, हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट्स, तो शर्ट्स को भी ऐसे करके ऐसे टाइटली पकड़ लिया। डर रहे हो तो हम कैसे पकड़ लेते, तो नहीं कुछ हो जाए, तो अब पकड़ लिया। जैसे ही हम मम्मी पापा को पकड़ते हैं, अब बात है डर, ओए जिसको आना है आओ, हम सो जाएंगे। अब जो आएगा उसके साथ मम्मी पापा लड़ेंगे, हम सो जाएंगे। लाइक दैट इज द पावर ऑफ पेरेंट, दैट इज द पावर ऑफ फेथ। हमें विश्वास है कि कुछ भी हो जाएगा, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। तो वैसे ही हमें पेरेंट्स के टॉवर्ड्स में हम अपने, जैसे कैसे यहाँ पे सरेंडर कर दिया पेरेंट्स को कि भाई जो होगा वो आप देख लेना, तो वैसे ही पेरेंट्स को सरेंडर करना है, टॉवर्ड्स द गॉड हमें सरेंडर कर देना है कि भाई जो हो वो आप देख लेना। तो जैसे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं होने देते, वैसे गॉड के टॉवर्ड्स में सरेंडर करोगे तो गॉड, भगवान भी हमें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे पेरेंट्स कैसे सामने कुछ भी हो जाए, सारी प्रॉब्लम से वो लड़ लेंगे। कोई आ रहा होगा, नींद खराब हो रही होगी तो अपनी नींद खराब करेंगे, हमारी नहीं। तो जैसे पेरेंट्स हमें बचाते हैं, तो ये तो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, गॉड तो सबके पेरेंट्स हैं, वो तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा सरेंडर होना चाहिए हमारा टॉवर्ड्स द गॉड, टॉवर्ड्स द पेरेंट, टॉवर्ड्स द टीचर, टीचर इन द सेंस गुरु। ओके, जो तुम्हें पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ले जाए, दैट इज द गुरु। ओके, टीचर तो है ही सब, बट स्पिरिचुअल नॉलेज भी तुम्हें साथ साथ में दे। ओके, तुम्हें भगवान के साथ तुम्हारा साक्षात्कार करवाए, तुम पहचान सको भगवान को, तो वो गुरु से हो सकता है। सो टॉवर्ड्स द गुरु, टॉवर्ड्स द टीचर, टॉवर्ड्स द टीचर, मतलब टीचर तो स्कूल ट्यूशन वो सब होते ही है, बट मेनली वो भी रिस्पेक्टेबल है, हमें नॉलेज देते हैं, बट वो मटेरियलिस्टिक नॉलेज देते हैं, ये भगवान का ज्ञान देते हैं। सो गुरु, पेरेंट्स और भगवान तो नहीं बोलते हम। पढ़ाई में जनरली सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला श्लोक कौन सा होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु और आप ही मेरे गुरु हैं। नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। सब कुछ, माता पिता भाई बहन भगवान, मेरे सब कुछ आप ही हो, आप संभालो। लाइक दैट सरेंडर करते हैं ना, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, हम मजे से रह सकते हैं। क्यों? तुमने सरेंडर कर दिया है, दैट इज द ब्यूटी। अगर तुम खुद कर रहे होगे, अरे देखेंगे आज क्या हुआ ये हुआ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ये वो, और सरेंडर कर दिया तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, बट तुम्हें कंफर्ट रहेगा। अरे कुछ भी हो, वो है ना, एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, बता रहा हूँ। जब कृष्ण जी छोटे थे, लाल जी, ओके, तो जब खेल रहे थे गांव में, तो बगासुर आया। बगासुर तो मतलब एक स्नेक था वो, ओके, तो ऐसे पूरा इतना बड़ा मुंह कर दिया, बहुत बड़ा, पूरा ऐसे जैसे कि ऐसा लगे कि पूरी गुफा जैसा है, उतना बड़ा मुंह कर दिया, उतना बड़ा, ओके, और ऐसे स्टिल हो गया, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। तो लोगों को लगा कि ये क्या है यार, लग तो रहा है लेकिन मर गया लग रहा है, ओके, अजगर बजगर लग रहा है बट मर गया लग रहा है, थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा है ये वो। तो दोस्त लोग आए ऐसे, ये देख कितना बड़ा है, ये देख उसकी जीभ कैसा रास्ता है, उसकी टंग तो ये रास्ते जैसी, चलो चलो अंदर जाते हैं, कितना बड़ा है ये वो। तो नहीं 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 रे, ये तो अजगर जैसा लग रहा है, सही में अजगर हुआ तो? अरे क्या है रे, अब एक आना है ना, ऐसे भगवान को ही सरेंडर करते, एक आना है ना, वो सब देख लेगा, सुपर पावर तो है अपने पास, चलो जो करना है करो। तो घुस गए अंदर, अब वो सच में था। तो भगवान को आना पड़ा बचाने के लिए, क्यों भाई? फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड है, तो भगवान अपने फ्रेंड को ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे।
भगवान को आना पड़ा और पूरा फाड़ दिया अजगर को मुंह के साथ, पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? उनका सरेंडर था टुवर्ड्स द कान्हा, इसलिए तो वो ऐसा सरेंडर हम रखेंगे तो हम सोच नहीं सकते, हमारी उतनी शक्ति नहीं है सोचने की, उससे ज्यादा कृपा हो सकती है उनकी। ओके चलो, हाँ, सो snuggled then the dark did not matter, she lay still। भाई अब तो पापा के पास आ गए हैं तो अब तो डार्क वार्क कुछ मैटर नहीं करता, कितना भी अंधेरा हो अब तो हम सो जाएंगे आराम से घोड़े बेच के। ओके Here rub your feet against my legs and get them warm, said father। तो पापा क्या बोले कि तुम्हारे फीट को मेरे फीट के साथ थोड़े बहुत रब करो, क्योंकि ठंड थी ना बाहर, तो तुम्हारे फीट को मेरे फीट के साथ रब करो तो शायद तुम्हें थोड़ी गर्माहट मिलेगी, क्योंकि बॉडी है तो गर्म लगता है। नहीं हम ऐसे 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 करते सुबह स्कूल में करवाते होंगे, अब देखो अभी किए बहुत गर्म गर्म लगता है। अभी तो नहीं, विंटर में जनरली करवाते हैं ऐसे 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 करके, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, हमारे स्कूल में तो करवाते थे। क्यों? ऐसे ऐसे उठे हैं विंटर में, अभी तो पूरे उठे भी नहीं है, ऐसे पता नहीं नहा के भी कैसे आ गए, बैठे हो वहां पे चालू कर देंगे मैटर अराउंड अस इज प्योर। अरे भाई अंदर कुछ जाएगा ही नहीं अभी तो सो रहे हैं, क्या मैटर अराउंड अस इज प्योर। ओके, तो इसलिए पहले थोड़ा ऐसे जगाओ इनको, उठो रे क्या सो रहे हो, ये ऐसे थोड़ा गर्म क्यों ही हो। अब हाँ हमारे संस्कृत, हाँ चलो पढ़ते हैं तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे ट्यूशन में भी तुम आओ तो फिर कभी कभी होता है, मैंने देखा है तो आओ तो दोपहर को सोने वोने की आदत हो तो भाई सो के उठ जाओ, क्लास के 1 घंटे पहले ही उठ जाओ, तो थोड़ा ब्लड फ्लो हो ब्रेन में, थोड़े अवेयर हो जाओ। ऐसा नहीं तुमको, मुझे भी होता है। सपोज तुम्हारे 5 बजे का ट्यूशन हो और मैं 4:45 तक सोता रहूं और फिर उठ के ऐसे आ जाऊं, फिर उस दिन मुझे लगेगा अरे यार आज पढ़ाने में ऐसे मतलब वो फीलिंग नहीं आई, मुझे थोड़ा लगेगा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ओके, क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होगा? सो के तो उठे थे। ओके, नींद आए ना आए बट सो के उठे, अभी इतना फ्रेश नहीं है। ओके, फिर सपोज बहुत ज्यादा खाना खा के आए हो, एकदम फुल पेट खाना खा के आए हो, अब तो सोने का मन हो रहा है लेकिन लेक्चर लेना है, तो कैसे हो पाएगा? तुमने फुल पेट खाना खा लिया और अभी पढ़ाई करनी है, कैसे होगी? बॉडी ही साथ नहीं देगी तुम्हारा कि बहुत कुछ पढ़ना है, बॉडी बोलेगी सो जा, इतना खाना खाया सो जा। ऐसा एटमॉस्फेयर देखो, ऐसे ठंड में लग रही है, बारिश हो रही है, सुबह उठा नहीं जा रहा होगा, उठना पड़ेगा, लेकिन उठना पड़ेगा। तो वही है हमारा पावर, विल पावर को मजबूत बनाओ। ओके चलो, सो उसके पापा ने ऐसा बोला। 12th पॉइंट मे बी द लास्ट पॉइंट। हाँ यस, सो टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। भाई पापा पूरे दिन के थके हुए हैं, लिटिल गर्ल से कीजिया से पहले तो पापा ही सो गए। टायर्ड आउट। ओके, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। तो भाई एक फीलिंग आई उसको, किसको? कीजिया को। क्या? पुअर फादर नॉट सो बिग। ओए बेचारे पापा, अभी जब उसको क्या लग रहा है, पहले कैसा लग रहा है वो कितने बड़े हैं, नाक, गला, हाथ, मुंह कितना बड़ा बड़ा है, सब उबासी कितने बड़े हैं। बट आप बोल रहे हैं नॉट सो बिग। नहीं इतने ज्यादा बड़े। अब देखो चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, बिफोर यू रीड में पढ़ा था ना, फियर टू अंडरस्टैंडिंग। तो फियर हमने देख लिया, अब ये अंडरस्टैंडिंग है कि नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अरे पापा की देखभाल करने के लिए तो कोई भी है नहीं। ओके, पापा तो काम करते ही जाते हैं। एटलीस्ट अभी तो नहीं है क्योंकि मम्मी और दादी भी नहीं है। ओके, ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर। ये कौन से सेंस में बोल रहे हैं? ग्रैंड मदर ने उसको पकड़ा था तो कैसे सॉफ्ट बॉडी लग रही थी, अब पापा तो जवान है तो दादी जैसा थोड़ा लगेगा, तो हार्ड लगेगा ना। बोले हार्ड लग रहा था, थोड़ा चलता है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन ये हार्डनेस कैसी थी? अच्छी थी। अभी तुम मम्मी के साथ ऐसे हाथ मिलाओगे और पापा के साथ हाथ मिलाओगे और दादी के साथ हाथ मिलाओगे तो पापा का ही हाथ ऐसे कड़क लगेगा, वो भाई पापा का हाथ तो खतरनाक है। लाइक दैट। ओके, सो एंड
एवरी डे ही हैड टू वर्क, बोले रोज ही पापा को काम पे जाना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है हमारे लिए, एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इतना काम करते हैं तो कितने थक जाते होंगे, तो इतने थक जाएंगे फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मैकडोनाल्ड्स अंकल जैसे खेलते हैं अपने बच्चों के साथ वैसे हम मेरे साथ खेलें। उनका शेड्यूल अलग होगा, मेरे पापा का शेड्यूल अलग है, जैसे बताया ना कि सारे पापा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स आर देयर, तो मेरे फादर के पास ज़्यादा काम है, वो ज़्यादा थक जाते हैं, तो फिर वो काम कैसे कर पाएंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग आ गई उसके पास कि भाई कंपेयर करना नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, तो कंपेयर क्यों करें। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, ओके, तो उसने क्या किया, शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, ओके, मतलब कि जो उसने थोड़ी बहुत राइटिंग्स इन द सेंस नॉट राइटिंग्स बट माइंड में जो गलत मान्यता है, बिलीफ सिस्टम जो लिख दी थी कि पापा क्यों होते हैं, भगवान ने पापा को बनाया क्यों है, अरे ये इतने अच्छे हैं, मेरे पापा ऐसे नहीं है, ये देखो खेल रहे हैं, वो तो हंसी मजाक कर रहे हैं, होस पाइप से जब खेल रहे थे तो कैसे हंस हंस के कर रहे थे, ये मेरे पापा तो मैकडोनल्ड जैसे नहीं है, ये सब जो उसने सोचा था वो सब टोड, मतलब क्या, सारा का सारा अभी दिमाग में से हटा दिया, टोड अप मतलब क्या, फाड़ दिया, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि सारा का सारा दिमाग में से हटा दिया, ये सब कचरा अभी सोचना नहीं है, सब कुछ हटा दिया दिमाग से, एंड साइड मतलब अब चैन की सांस ली, चलो प्रॉब्लम सॉल्व, माय फादर इज बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे लाइक दैट। व्हाट इज द मैटर, अब ये ऐसे वापस ये वो अभी सब थोड़ा मरमर कर रही है और ऐसे साइन किया, अब पापा उठ गए वापस, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया क्या, ओह सेड द लिटिल, ओह नहीं, माय हेड्स ऑन योर हार्ट, बोले मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट के ऊपर है, ओके, आई कैन हियर इट गोइंग, तो बोले वो जो बीट करता है ना धक 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 धक, आई कैन हियर, मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो बोले आपका कितना बड़ा दिल है, नॉट इन साइज, इन फीलिंग, आपका कितना बड़ा दिल है डियर फादर, ऐसे बोला, समझ में आया। तो ये पूरा चैप्टर था दी लिटिल गर्ल, कितना कुछ सीखने को मिले वैसा चैप्टर है, नहीं बोला कि हम जितने स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड में बोला ना कि हम जितने ओल्डर होते जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यंगर में हम जो मम्मी पापा के लिए सोचते थे वो गलत सोचते थे, ओके, जितना भी हम ओल्डर होते जाएंगे, हम जैसे जैसे बड़े होंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो हमें लगेगा, और जैसे मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमें मम्मी पापा से ज्यादा प्यार करे, ओके, इसलिए तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मम्मी माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, माता पिता ही भगवान है, ओके, पूजनीय है, वही भगवान है, वही गुरु है, सबसे पहले कौन, माता पिता, अंडरस्टूड। बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला, समझ में आ गया पूरा चैप्टर, कोई डाउट, ओके, हाँ सब समझ में आ गया ना, यस, ओके, चलो तो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, 9 o'clock हो जाएगा।